परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आएं। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं। मेरा दांव बड़ा मजबूत है। ए नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते ही? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो, और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकूकारों में शामिल कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे, और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है।